शिवसेना का मुस्लिमकरण कर दिया, शिवसेना का कांग्रेसीकरण कर दिया, शिवसेना का शरद पवारकरण कर दिया। इसलिए इसको देख करके सारे के सारे कट्टर शिव सैनिक उद्धव ठाकरे को छोड़ करके बाला साहब ठाकरे की शिवसेना लेकर अलग हो गए। तो आज जो हालात बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं, हिंदुत्व छोड़ करके, राष्ट्रवाद छोड़ करके हमारा कांग्रेसीकरण हो गया। अगर मस्जिदों से स्पीकर हटाने की बात हुई, उसका भी शिवसेना ने मुसलमानों का समर्थन किया। उद्धव ठाकरे जी अपने रास्ते से भटक गए हैं। बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन में चलने वाली शिवसेना संजय राउत के हाथों में खेली जा रही है। देखिए, बाला साहब ठाकरे ने कभी भी हिंदुत्व से समझौता नहीं किया था। उद्धव ठाकरे जी ने मात्र मुख्यमंत्री बनने के लिए जो शिवसेना रख दी सोनिया के चरणों में, शिवसेना रख दी शरद पवार के चरणों में, जो शिवसेना के एजेंडे थे, शिवसेना के मुद्दे थे, उन सब का त्याग कर दिया। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे वो नाम जिन्होंने अपने उसूलों पर चलते हुए आज भी शिवसैनिकों और जो जनता है, महाराष्ट्र की कहे चाहे देश की कहे, उनके दिलों में जगह बनाई हुई है। उनके बेटे उद्धव ठाकरे गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो उनके सहयोगी विधायक थे वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र यानी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 साल तक बाला साहब ठाकरे साहब के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश में बड़ा उनका कद है, उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष भी वो रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम होगा? जय भगवान गोयल हूं मैं 20 साल बाला साहब ठाकरे के साथ रहा हूं जी। दिल्ली और पूरे उत्तर भारत का अध्यक्ष के नाते मैंने अपनी जिंदगी के जवानी के 20 साल बाला साहब ठाकरे के साथ बिताए हैं। बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वो कट्टर हिंदुत्व की शिवसेना थी। जब मैं शिवसेना में रहा उस वक्त जो 1992 में तथाकथित बाबरी ढांचा तोड़ा गया, मैं उस वक्त शिवसेना का उत्तर भारत प्रमुख था। बाला साहब ठाकरे के आदेश पर ही हमने तथाकथित बाबरी ढांचे को गिराया था। लेकिन ये क्या हो गया महाराष्ट्र में सर? उद्धव ठाकरे जी के विधायक आज उद्धव ठाकरे जी से दूर हैं। आखिर क्या वजह रही है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती हुई नजर आ रही? देखिए, बाला साहब ठाकरे ने कभी भी हिंदुत्व से समझौता नहीं किया था। उद्धव ठाकरे जी ने मात्र मुख्यमंत्री बनने के लिए जो शिवसेना रख दी सोनिया के चरणों में, शिवसेना रख दी शरद पवार के चरणों में, जो शिवसेना के एजेंडे थे, शिवसेना के मुद्दे थे, उन सब का त्याग कर दिया। कितनी बड़ी दुख की बात है। औरंगाबाद, जिसे हम शिवसेना में रहते हुए लोग संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, उस औरंगाबाद में हिंदुस्तान के इतिहास में जहां तक मुझे याद है कि पहली बार औरंगजेब के मजार के ऊपर ओवैसी जाके चदरें चढ़ा रहा है, वहां जाके उनको नमन कर रहा है। ये बात किसी भी शिव सैनिक को हजम हो नहीं सकती। और तो और हमें याद है एक बार आतंकवादियों ने कहा था कि हम अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे, तो उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जो हज यात्री है ना, हज यात्रा वो बम्बे से जाती है, समुद्री जहाज से यात्रा जाती थी। अगर मेरे एक भी अमरनाथ यात्री को खरोंच आई तो हज यात्रियों के जहाज समुद्र में डुबो दिए जाएंगे। एक भी अमरनाथ यात्री का बाल बांका नहीं होता। आज शिवसेना में मात्र हनुमान चालीसे का पाठ करने की घोषणा से राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाकर एक सांसद और एक विधायक को जेल भेजा जाता है। और अवैसी जैसा कट्टर आतंकवादी समर्थक, हिंदुओं का कट्टर विरोधी, उसका समर्थन लेकर के राज्यसभा चुनाव में शिवसेना उसका समर्थन लेती है। ये सब बातें जो बाला साहब ठाकरे के असली शिव सैनिक हैं उनको बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उद्धव ठाकरे जो शिवसेना बरसों से काम कर रही थी हिंदुओं के मुद्दे के ऊपर, हिंदुत्व को छोड़ करके डायरेक्शन दूसरी चेंज कर ली, इसलिए
शिंदे जैसे कट्टर शिव सैनिक जिन्होंने आनंद दिघे के साथ सानिध्य में काम किया। आनंद दिघे थाने के बहुत पुराने हमारे शिव सैनिक साथी थे जिनको लोग भगवान की तरह पूजते थे। तो आज जो हालात बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं, हिंदुत्व छोड़ करके, राष्ट्रवाद छोड़ करके हमारा कांग्रेसीकरण हो गया। अगर मस्जिदों से स्पीकर हटाने की बात हुई, उसका भी शिवसेना ने मुसलमानों का समर्थन किया। ये सारी बातें बरसों बरसों से शिवसेना का नाम लेकर के, बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर के जो शिव सैनिक आज विधायक बने हैं, एमपी बने हैं, उनको लग गया कि ऐसे चलता रहा ना हम कभी विधायक बनेंगे, ना हम एमएलए बनेंगे। और महाराष्ट्र की जनता जो शिवसेना को एक हिंदुत्व पार्टी मानते हुए हमें वोट देती, सपोर्ट देती, कोई भी महाराष्ट्र की जनता, कोई भी महाराष्ट्र का वोटर अब शिवसेना को वोट नहीं देगा। इसलिए नारायण राणे अपने शिंदे जी ने तय किया कि जो कट्टर शिव सैनिक है आओ, और आज लगभग 40 एमएलए शिंदे जी के साथ हैं। हमें लगता है कि अब जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है इसका पतन हो गया है, बाल ठाकरे की शिवसेना रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। सर के साथ लगातार शिवसेना में भी रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या हो गया शिवसेना को और उद्धव ठाकरे जी की उन विधायकों को जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी अपने रास्ते से भटक गए हैं। बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन में चलने वाली शिवसेना संजय राउत के हाथों में खेली जा रही है। संजय राउत सोनिया के हाथों बिका हुआ और पीछे से माल भी ले रहा है और शिवसेना का अस्तित्व भी खराब कर रहा है। और राज ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को इन चीजों को समझना चाहिए कि माननीय बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन में शिवसेना चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथी जय भगवान गोयल जी ने 20 साल नॉर्थ इंडिया में शिवसेना का झंडा बुलंद रखा। आज जहां पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है उत्तर भारत में, क्योंकि शिवसेना वहीं तक सिमटी हुई रह गई। जय भगवान गोयल जी ने जब जब काम किए, पिच खोदी, पॉप जॉन पॉल का विरोध किया, ईसाइयों के दृष्टि गुरु आया उसका विरोध किया, लाहौर बस सेवा रोकी गई, जब बाला साहब ठाकरे को चुनाव से वंचित किया गया उस समय बिलासपुर देशमुख का भी विरोध किया गया, वो सीएम था। मगर इस समय उद्धव ठाकरे इन सारी चीजों को भूलकर मुसलमानों के हाथे और सोनिया के हाथों खेल रहे हैं और के सारी राजनीति का षड्यंत्र जो रच रहा है वो संजय राउत दिमक की तरह बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को चूस रहा है। आप क्या कहेंगे? आपने भी सर के साथ काम किया है, आपने भी शिवसेना में भी काम किया है, आपने भी वो दौर देखा होगा कि वो शिवसेना जो एक हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलती थी, वो शिवसेना जिसके बाला साहब ठाकरे की वजह से युवाओं के दिलों में और आप जैसे लोगों के दिलों में जगह बनी हुई शिवसेना के लिए, लेकिन ये हुआ क्या उद्धव ठाकरे जी के साथ? उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ, संजय राउत ने किया जो कुछ किया, संजय राउत की वजह से हुआ है। और शिवसेना नॉर्थ इंडिया में जब तक थी, जब तक माननीय गोयल साहब थे हमारे, जब तक शिवसेना थी, अब शिवसेना नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में कहीं भी आपको आसपास में कहीं दिखाई नहीं देगी। सरकार गिर जाएगी रात को, आप अभी सुबह मतलब दिखाएंगे तो सरकार गिरी मिलेगी आपको। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई है और उद्धव ठाकरे के साथ 45 विधायक जा चुके हैं शिंदे के साथ छोड़ के। तो शिवसेना खत्म कर दी संजय राउत ने, संजय राउत की वजह से ही शिवसेना गई है, ये मेरा मानना है। सर आखिरी सवाल आपसे, क्या कहेंगे? शिवसेना के लोग कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी षड्यंत्र रच रही थी हमारी सरकार गिरवाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि संजय राउत ने सपारी ले रखी है शिवसेना का खात्मा करने की, और वो बात सच आ रही है कि संजय राउत ही शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को बहला करके सोनिया के पास ले गया, शरद पवार के पास ले गया। जो शिवसेना का एक स्टैंड था, जिसके नाम से, जिसके कारण से शिवसेना को जाना जाता था, वो सारे का सारा उल्टा कर दिया। शिवसेना का मुस्लिमकरण कर दिया, शिवसेना का कांग्रेसीकरण कर दिया, शिवसेना का शरद पवारकरण कर दिया। इसलिए इसको देख करके सारे के सारे कट्टर शिव सैनिक उद्धव ठाकरे को छोड़ करके बाला साहब ठाकरे की शिवसेना लेकर अलग हो गए। मुझे लगता है कि शिवसेना का जो चैप्टर है, उद्धव ठाकरे जी का चैप्टर है, वो संजय राउत का चैप्टर है, वो खत्म हो गया। जो सच्चा शिव सैनिक है वो हिंदुत्व के लिए काम करेगा, भगवे के लिए काम करेगा, ऐसा आजकल में स्पष्ट हो जाएगा।
तो मेरे साथ श्री जय भगवान गोयल साहब हैं, जो लगातार शिवसेना में अपनी सेवा देते थे, लगातार शिवसेना को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आज के हालात पर उन्होंने जो बताया वो आपने सुना। आखिर क्यों उद्धव ठाकरे से शिवसैनिक नाराज हो गए, क्यों ये 37 से 40 विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने को मजबूर हो गए, वो सब बातें साहब ने बताई। और आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।